रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और हमारे पीछे जो ये देख रहे हैं ये एक इबादत गाह है और इसको किस तरीके से यहाँ कवर्ड किया गया है, किस तरीके से यहाँ इस पर त्रिपाल डाल करके इसको ढका गया है और इस पर इसको बंद किया गया है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और इसी तरीके से लगभग 2 दर्जन से भी अधिक इबादत गाहों को आखिर क्यों ढका गया है शाहजहांपुर में और इसके पीछे के क्या कुछ कारण हैं इनको ढकने के, तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। इस इबादत गाह को आखिर क्यों ढका गया है, इसी तरीके से जितने इबादत गाह यहाँ पर हैं जहाँ पर आकर के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के साथ साथ में रोजे इफ्तारी वगैरह अपने लोगों के साथ में बैठ के करते हैं। हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग हैं खड़े हुए, इनसे जानकारी करेंगे, इनसे बात करेंगे। तो आखिर इन इबादत गाहों को ढकने के पीछे का क्या कारण है और इनसे क्या परेशानी, क्या दिक्कत, क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अनीस है, हम लोधीपुर में रहते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। अच्छा अनीस जी, ये बताइए, ये जो मस्जिद है, ये इबादत गाह है, पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, और ऐसे में यहाँ आने जाने में और इबादत करने में क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसलिए सामना करना पड़ता है कि जब मस्जिद ढकी हुई है निकलने में बैठने में बड़ी परेशानी होती है। तो इससे पहले ये इबादत गाह आखिर ढकने का जो एक चलन है, जो प्रचलन है, आखिर कब से शुरू हुआ? ये अभी कुछ समय पहले से शुरू हुआ है और इससे पहले ना कोई इबादत गाह ढकी जाती थी और ना कोई ऐसा फसाद होता था। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब शौक के साथ और मिलन के साथ सारे त्योहार मनाया करते थे, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो। मगर अब ये कुछ समय पहले से अब कुछ हुड़दंगवादियों ने ये हुड़दंग करना शुरू कर दिया है, तो उससे ये अब इसलिए ढके जाते हैं इबादत गाह कि इस पे कोई रंग ना फेंक दे और इस रंग फेंकने से जो है वो आपसी जो है उलझन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो मतलब होली के पर्व को लेकर के इनको ढका गया है कि कोई इन पे रंग ना डाल दे। जी जी, होली के पर्व पर इसको ढका गया, कोई इस पे रंग ना डाल दे और हिंदू मुस्लिम एकता कोई खतरनाक ना वो रूप ले ले। और देखिए, हम तो इसके कायल हैं कि हमारे वहाँ हिंदुस्तान में होली मनाई जाती है और हम सब लोग भी होली शौक के साथ मनाते हैं और बिल्कुल मनाएंगे। और इसलिए मनाएंगे कि ये होली का त्योहार जो है ये हुड़दंग का ही त्योहार है और अगर रंगों का त्योहार है, और अगर ये रंगों का त्योहार नहीं मनाया गया तो होली में मजा नहीं आएगा। मगर साथ ही हम एक ये मांग करते हैं अपने भाई लोगों से, हिंदू मुसलमान से, कि आप ऐसा रंग खेलिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, रंगों का त्योहार है, आपसी भाईचारे के तहत इस त्योहार को मनाना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई, कैसा क्या लगता है, क्या मानते हैं, ये सही काम हो रहा है इबादत गाहों को ढकने का? एक हिसाब से हुड़दंगी लोग जो है रंग डाल देते हैं, उस हिसाब से तो सही हो रहा है। वैसे तो भाईचारा होना ही चाहिए। होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या मानते हैं, ये जो मस्जिदें कुल मिला के ढकी जा रही हैं, इन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मस्जिद जो है प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसे ढकना चाहिए, जिससे पवित्र स्थान है, इसमें कोई रंग की विधवा ना पैदा हो। इसी वजह से जो है प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन कराता है। हम लोग सब मिलजुल के होली बनाते हैं, सब लोग मिलजुल के। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। प्रशासन के इस कदम को अच्छा मानते हैं आप? प्रशासन बहुत अच्छा ये काम कर रहा है और ये बहुत ही कई अफसोस से कर रहा है। करना चाहिए काम, अच्छा काम है। अच्छा काम है। मतलब इनको ढकने के पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि होली पे कोई आदमी इबादत गाहों पे मस्जिदों में कोई कलर रंग ना फेंके। रंग ना फेंकी, जब सुरक्षित है मामला जो है, ठीक है, अपने होली बनाई जाती है। रंगों का त्योहार है, मिलजुल के होली सब मनाते हैं हम लोग, मिलजुल कर होली सब मनाते हैं। क्या मानते हैं कि इस होली के पर्व पर जिस तरीके से 3 महीने पहले से यहाँ तैयारियां होती हैं और शाहजहांपुर की होली जो है विश्व प्रसिद्ध होली भी है, यहाँ लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है, 2-2 जुलूस महानगर में निकलते हैं, तो उनको लेकर के आपसी भाईचारा, जैसे मैंने तो ये भी सुना है कि जुलूस पर जो लोग शामिल होते हैं उन पर फूलों की बारिश भी की जाती है। उसमें बिल्कुल सही कहा आपने कि अब की हम देखिए मुसलमान हैं और ठाकुर से मुसलमान हुए, हमारा परिवार जो है सोमवंती है। हमने खुद निर्णय लिया है, हम रिक्शा यूनियन के संरक्षक भी हैं और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के
महामंत्री भी हैं जिले के। हमने और हमारे जो है संगठन ने निर्णय लिया है कि रामलीला फील्ड के पास जो शहीद स्तंभ है वहां आपकी फूलों की वर्षा हम स्वयं कराएंगे। जो भी जुलूस निकलेगा उसके ऊपर फूलों की वर्षा कराएंगे और पानी भी पिलाएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे और साथ साथ उनके साथ त्योहार मनाएंगे, त्योहार बनाएंगे। काफी तादाद में मैंने देखा है, जैसे जब बात हिंदू मुस्लिम भाईचारे की आती है तो यहाँ रंगों का यह पर्व है होली, हुड़दंगी अपने मस्ती में चूर होते हैं और उस दिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अच्छी तादाद में होली खेलने बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग सभी एक साथ होली मनाते हैं और सिर्फ कहाँ पर हो जाता है, जो कुछ लोग जो शराब के नशे में होते हैं, और उसमें मैं यही मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि जिनको रंग नहीं पसंद है वो थोड़ा सा 3-4 घंटे इनको समय दे दें और इनको खूब होली मनाने दें, क्योंकि साल भर में एक त्योहार आता है इनका होली का, उसमें भी अगर जो रंग नहीं खेलेंगे, त्योहार नहीं मनाएंगे। हमने तो देखा बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री त्योहार मनाते हैं और होली के रंग में जो है रंग जाते हैं बिल्कुल। इसी के साथ मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से, कि खूब एक साथ हिंदू मुसलमान का परिचय दें, एकता का, और होली इनके साथ मनाएं और ये हमारे साथ ईद मिलाएं। जय हिंद, जय भारत। ये एक बात बताइए, एक चीज जानना चाह रहे हैं, चाचा जी खड़े हैं। नहीं, आप जैसे एक बात ये बताइए कि जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है और अभी आप भी कह रहे थे कि हम सभी लोगों को मिलजुल कर त्योहार मनाने चाहिए, क्या ऐसा भी होता है कि आप जब होली के लिए साथ में हिंदू भाइयों के आते हैं तो क्या हिंदू भाई भी रमजान में आपके साथ आते हैं? हाँ, आते क्यों नहीं है, सब लोग एक साथ रहते हैं। तो ये इबादत गाह जो जैसे जो ढके गए हैं, इनको लेकर के क्या कुछ है? ये तो ठीक है, प्रशासन जी ठीक कर रही है कि जो है इससे जो है लोगों को में तनाव ना आए और हिंदुओं में जो है थोड़ा सा वो भी रहे। मस्जिद ढक गई है और जहाँ ढक गए, यही सब बहुत चीजें देखने को मिली। बरेली मंडल की अगर बात की जाए तो कई जनपदों में अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। लाट साहब के जुलूस को लेकर के तमाम तरीके की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन शाहजहांपुर जनपद में जब भी कोई बात आती है तो गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। इस पे क्या कहेंगे? ये तो गंगा जमुना दोनों शहर के बीच में बसा हुआ है अपना शहर, और ये बेहतर है हमारा शहर, और हम लोग जो है यहाँ के निवासी और यही सबसे चलता रहेगा। तो ये कहना है यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये सब लोगों का पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और एक इबादत का महीना ये कहा जाता है, और इनकी जो मस्जिदें हैं जिनको इस समय पाबंद किया गया है, ये त्रिपाल डाले गए हैं, तो इनका स्पष्ट कहना है कि प्रशासन का ये कदम सराहनीय है और बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा, जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश है वो प्रगाढ़ होता है, क्योंकि कोई फसाद ना हो उसके लिए ये इंतजामात शाहजहांपुर में किए गए हैं। शाहजहांपुर में लाट साहब का जुलूस विश्व विख्यात जुलूस है, जिसको जो इंतजामिया कमेटी है और पुलिस प्रशासन के लोग हैं और ये जो पीस कमेटी के लोग हैं, ये लोग हमेशा शामिल होकर के और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस जुलूस को संपन्न करवाते हैं। शाहजहांपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी। मेरे पास है